आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रदेश भर में 20,000 से अधिक स्थानों पर सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 19 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और पुलिस महानिदेशक ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए स्थानीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि देश 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में 2023 तक पिछले 23 वर्ष में $919 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जिसमें से 65% निवेश पिछले 9 वर्षों में आया है। देश के विकास के इंजन के रूप में गुजरात के योगदान की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में गुजरात का योगदान 8% से अधिक है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम गति शक्ति पहल समेकित और निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के वैश्विक बेंचमार्क के रूप में उभर रही है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 4 समझौते किए। ये नूतन स्वास्थ्य देखभाल, नवीकरणीय ऊर्जा, फूड पार्क और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में सहयोग और निवेश से संबंधित हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। उत्सव का सजीव प्रसारण देखने के लिए प्रदेश में विभिन्न मंदिरों समेत 20,000 से अधिक स्थानों पर विशाल LED स्क्रीन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर पूरे प्रदेश में दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान शाम के समय घरों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री अजय कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में 16,000 से अधिक गांवों और 105 शहरों में लोग प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देखेंगे। देहरादून नगर निगम में मोहल्ला स्वच्छता समितियों की आड़ में 60 करोड़ रुपए से अधिक के धन के दुरुपयोग पर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि आयोग को जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया चल रही है और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। इसके अंदर मैंने नगर आयुक्त को जांच के आदेश दिए हैं और अभी सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही पूरे वार्ड होंगे और जांच आख्या बनती है, अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। इसकी ये अभी जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि कुछ वार्डों में इस तरह की शिकायत है और उसी के क्रम में अब सत्यापन की कार्रवाई, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वेरिफिकेशन नहीं होगा हमें पता नहीं चलेगा कि किस लेवल पे ये चीजें हुई हैं या हुई भी हैं या नहीं हुई हैं। तो इसीलिए वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। अगर कहीं भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे इसमें। ग्रामीण पर्यटन स्थलों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों को चिन्हित करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतियोगिता में इस बार ग्रामीण होम स्टे को भी शामिल किया गया है। विरासत, कृषि पर्यटन, शिल्प, जिम्मेदार पर्यटन, जीवंत गांव, साहसिक पर्यटन, समुदाय आधारित पर्यटन और कल्याण श्रेणी की थीम पर आधारित होम स्टे सर्वोत्तम पर्यटन गांव के तहत अपना नामांकन कर सकते हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वेबसाइट www.rural.tourism.gov.in पर 31 जनवरी 2024 तक आवेदन किए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सरस मेले का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊधम सिंह नगर जिला देश की संस्कृतियों का गुलदस्ता है, जो अनेकता में एकता की मिसाल है। उन्होंने कहा कि ये जिला विविध सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहरों के समावेश के साथ निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा से लाभान्वित लाभार्थियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने मिट्टी के बर्तन और तुलसी माला स्टॉल पर महिलाओं के इस स्वरोजगार परक गतिविधि की सराहना की और इस कला को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया। शीतलहर को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने जिले के 210 स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को प्रशासन द्वारा कंबलों का वितरण किया जा रहा है और जिले में 10 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों को निराश्रित व बेसहारा लोगों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर व्यक्ति को जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में उत्साह के साथ जारी है। इस यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या 19 लाख के पार हो गई है, जो राज्य में संकल्प यात्रा के सफल संचालन को प्रदर्शित करती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम भी सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आइए सुनते हैं सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आए सुधार की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरी कहानी मेरी जुबानी, मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम ममता पंत है। जब मैं पहली बार गर्भवती हुई तो मुझे आंगनबाड़ी द्वारा बताया गया कि मुझे मातृवंदन योजना का फॉर्म भरना है। फिर मुझे फॉर्म भराया गया, उसमें मुझे 5,000 की राशि मिली। यह राशि मुझे प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की मोदी जी द्वारा दी गई। उस समय मेरी काफी आर्थिक मदद इससे हुई। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। शबाना कुरैशी है और स्वास्थ्य कार्ड से बहुत लाभ मिला है और सकुली में उनका ऑपरेशन हुआ था, जिससे हमें एक पैसा नहीं पड़ा, सारा उसी से ऑपरेशन हुआ। वाहन है, मैं बुडोगी गांव से हूँ। उज्ज्वला योजना मुझे फायदा मिला है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। पहले हम लकड़ी के लिए बहुत दूर जाते थे, बुडोगी गांव में बहुत दिक्कत होती थी हमें। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने नए आपराधिक कानूनों के सफल संचालन के लिए प्रदेश के पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने की तैयारी करने को कहा है। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के संबंध में जनता को जागरूक करने के लिए स्थानीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों, नए आपराधिक कानूनों और आतंकवाद विरोधी रणनीति निर्माण समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। चीला वाहन दुर्घटना में लापता महिला वन्य जीव प्रतिपालक का शव आज सुबह पावर हाउस के निकट नहर से बरामद किया गया। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है। गौरतलब है कि चीला रेंज में सोमवार को हुई वाहन दुर्घटना में 4 वन अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी। मुख्य सचिव डॉ एस.एस. संधू ने सचिवालय में विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों व भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। मुख्य सचिव ने बताया कि सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक निगमों और ग्राम सभाओं की परिसंपत्तियों पर कब्जा रोकने के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। डॉ संधू ने कहा कि सभी विभागों को अतिक्रमण रोकने के लिए अपने स्तर से जिम्मेदारियां तय करनी होंगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित राम राग एक संध्या राम के नाम भजन संध्या में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने गायक कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल को सम्मानित किया। अल्मोड़ा स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल सामाजिक और आर्थिक विकास केंद्र द्वारा इको स्मार्ट आदर्श ग्राम विकास परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत चितई में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पारोमिता घोष ने ग्रामीणों को कृषि वानिकी की विस्तार से जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रदेश भर में 20,000 से अधिक स्थानों पर सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 19 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और पुलिस महानिदेशक ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर जनता को जागरूक करने के लिए स्थानीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।